हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। इसमें हम आज क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अच्छी ईंधन जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कोई भी अच्छा ईंधन जो होगा उसमें कुछ ये विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो जो है अधिक मात्रा में जो ऊर्जा का स्रोत हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ना, उसमें ऊर्जा की मात्रा जो है ना वो ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। जितना हमने ईंधन लिया है उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलनी चाहिए। सेकंड बात जो हमने पढ़नी है वो है लगातार आपूर्ति होती रहे, स्टेडी अवेलेबिलिटी। ठीक है, ऐसे नहीं है अभी मिला फिर नहीं मिला। ठीक है, तो उसका हम वेट करते रहें, या अभी वो ऊर्जा मिल रही है, गैस चल रही है फिर बंद हो गई है, ऐसा भी नहीं। लगातार आपूर्ति होनी चाहिए तो स्टेडी अवेलेबिलिटी। और तीसरा, प्रयोग करने में आसान और सुरक्षित होना चाहिए, सेफ एंड इजी टू यूज़। और फिर आ गया भंडारण और स्थानांतरण, आसान होना चाहिए, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आसानी से उसको रखना हो तो आसानी से रख सकते हैं, थोड़ी सी जगह में रखा जाए, लेके आना है कहीं से आसानी से ला सकें। और सबसे बड़ी बात ये सस्ता भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत हो सकता है जो अच्छा होएगा? तो आप घरों में कौन सा यूज़ कर रही हो? एलपीजी जो यूज़ कर रहे हो वो एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, उसका चलाते चलाते लगातार ऊर्जा हमें मिल रही है। ठीक है, और वो ख़त्म भी नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा हमें जो क्लोरीफिक वैल्यू वो भी ज़्यादा है, और प्रयोग करने में भी आसान है, सुरक्षित भी है। इसको छोटा सा एक सिलेंडर रखना होता है, भंडारण भी आसान है, और स्थानांतरण लाना और ले जाना भी आसान है, और सस्ता भी है ये। तो अभी इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वैसे क्वेश्चन है, अगर आपको वो आता है तो ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा, किसी अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होंगी। अगर आपने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं तो ये विशेषताएं भी यहीं पे काम आएंगी। ठीक है, तो पहली विशेषता हम पढ़ेंगे कि अच्छे ईंधन में कम से कम कितनी विशेषताएं होनी चाहिए? 6 विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता कहते हैं इसका ऊष्मीयमान, क्लोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। मीन्स अगर 1 किलोग्राम ईंधन को जलाते हैं तो इससे हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो। दूसरा, ईंधन का उचित ज्वलन तापमान हो, इसको जलाने में हमें घंटा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कुछ ही सेकंड में ये ईंधन जलना शुरू हो जाए। ठीक है, एलपीजी का जस्ट आप हल्की सी लाइटर ऑन करते हो तो चल पड़ती है। ईंधन के दहन की दर संतुलित होनी चाहिए, ऐसे नहीं कभी तेज एकदम से जलना शुरू कर दिया और कभी कम, कभी अधिक हो जाए और कभी कम हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब ईंधन को जलाते हैं तो अज्वलनशील पदार्थ में धुआं हो गया, पीछे राख हो गई, ऐश जो उसको कहते हैं, ये बहुत ही कम होनी चाहिए, ना हो तो और ही अच्छा। ठीक है, और दहन के पश्चात विषैले पदार्थों की उत्पत्ति भी कम होनी चाहिए, और ईंधन की उपलब्धता जो है वो पर्याप्त और सुलभ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज हमने ईंधन यूज़ किया, ख़त्म हो गया और मार्केट में हमें मिल ही नहीं रहा। ठीक है, हम क्या करें? तो ऐसे नहीं, उपलब्धता जो है वो जो है रेगुलर होनी चाहिए। तो ये हमने पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा हुआ है, स्टेडी अवेलेबिलिटी। ठीक है, आसानी, लगातार आपूर्ति। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ पॉइंट है। तो ईंधन जो है मार्केट में लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट, ईंधन जो है वो सस्ता होना चाहिए, कम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, मेरे को लगता है आपको समझ आ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। ठीक है, ज्वलन तापमान उचित होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, और ईंधन की दर जो है वो संतुलित होनी चाहिए, ना अधिक ना कम, और ईंधन को जलाते समय अज्वलनशील पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होने चाहिए, विषैले पदार्थ की उत्पत्ति भी बहुत ही कम होनी चाहिए,
और ईंधन की उपलब्धता जो है वो पर्याप्त और सुलभ होनी चाहिए, और ईंधन जो है वो कम मूल्य पर प्राप्त होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है हमारा सेकंड पार्ट है ये, तो इसको देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, तो और ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।